ऐड करने के लिए एक क्लाइंट है, उसका वेबसाइट बनाया है एगो लड़का। उसका वेबसाइट में प्रॉब्लम क्या है वो हम बताएंगे, लेकिन पहले हम लोग प्रोडक्ट ऐड करने सीख जाते हैं कि वेबसाइट में हम प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, किसी भी वेबसाइट में प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, क्या नाम से है, क्या नाम से, डॉट किट देखो किसी भी क्लाइंट का काम करो तो अभी देखो एक क्लाइंट है, हम मोबाइल ले चल गए छोटू, हम दिखाते हैं। वो एक कवि नाम का मेरा स्टूडेंट है, कलकत्ता में रहता है, उसको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने नहीं आता है, तो वो सिंपल वेबसाइट उसको बना दिया। उसको ई कॉमर्स का बनाने के लिए अतुल को दे दी। अतुल क्या किया, उसको थूक पॉलिश वाला काम कर दिया। कभी कह रहा ही नहीं आ रहा है, कभी कह रहा है वो नहीं आ रहा है। इसलिए तुम लोगों को कंप्लीट अच्छे से बनाने सीखो। अब वो क्लाइंट हमको पैसा भेज दिया है, अब पैसा हमको रिटर्न करना है, नहीं तो हम काम करेंगे, नहीं तो रिटर्न कर देंगे। फोन में नहीं उठाता है, सबसे पहले चीज। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, यहाँ से तुम लोग बता दिए थे पेमेंट वाला ऐड करने। ये यहाँ से पेमेंट सेटिंग करने सिखा दिए थे कि ई कॉमर्स में पेमेंट सेटिंग कैसे होता है। एड्रेस डाल दिए, प्रोडक्ट डाल दिए, शिपिंग डाल दिए थे। ये देखो शिपिंग डाल दिए थे। उसके बाद ईमेल आईडी में तुम्हारा वही ईमेल आईडी रहेगा जो तुम्हारा मेल में रहता है ना। इंटीग्रेशन में भी कुछ नहीं करना है। अब जब तुम वेबसाइट ये बनता है ना, तो एक चीज ध्यान देना कि जैसे तुम ई कॉमर्स पेज प्लगइन डालोगे, यहाँ से कार्ट पेज, कौन बोले फिर से बोलो, कार्ट पेज, चेकआउट पेज, माई अकाउंट पेज, रिफंड एंड पॉलिसी और शॉप पेज, इतना अपने आप आ जाता है। ये डिलीट नहीं करना है। कौन कौन बोले, कार्ड, ऐड टू कार्ट पेज, चेकआउट पेज, माई अकाउंट पेज, रिफंड एंड पॉलिसी और शॉप पेज, इतना पेज तुम्हारा रहेगा ही रहेगा। इसको डिलीट तुम नहीं करना है। समझ में आया। अब तुमको क्या करना है कि सबसे पहले ई कॉमर्स में सेटिंग कर लेना। यहाँ से हम तुम लोग बताए थे कि प्रोडक्ट में जाके तुम एट्रीब्यूट क्रिएट कर लेना। तो देखो एट्रीब्यूट क्रिएट कर लिए थे, कौन सा, कलर का और साइज का। ठीक है, दो एट्रीब्यूट क्रिएट कर लिए थे। और अगर तुमको अब टैग क्रिएट करना है तो टैग क्रिएट कर सकते हो। टैग का मतलब वो जिससे उस प्रोडक्ट को पहचाना जाता है। जैसे तुम जीन्स का बना रहे हो तो नहीं लिखता है कि जीन्स अंडर 500, कोई लिख के सर्च मारता है, तो जैसे लिख दिए जीन्स अंडर 500, ये टैग हो गया। इस तरह से तुम अनलिमिटेड टैग क्रिएट कर सकते हो, जितना चाहोगे उतना क्रिएट कर सकते हो। दूसरा है कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब होता है किस कैटेगरी, तो हम पहले समझा दिए थे। तो जैसे हम बोले थे क्या, कैटेगरी क्रिएट करने के लिए, तो तुम कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर देखो अनकैटेगराइज जो वो आता है, इसको डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन ये डिलीट लेता नहीं है। तो यहाँ पर हम कर देंगे, लिख देंगे जैसे हमारा कपड़ा का दुकान है तो लिख देंगे क्लोथ। अब यहाँ से ले लेंगे हम लोग, एगो इमेज लगा दो, मान के चलो ये हो गया क्लोथ, है ना। और कैटेगरी है, जैसे तुमको बोल दिया कि भाई मेरा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक ले लो, बन गया आपका। क्या हो रहा है, तो वहां क्या चीज हो रहा है, यहाँ पर जब भी ऐसा प्रॉब्लम होगा डबल क्लिक करो, ठीक है। यहाँ से ऐसे सेलेक्ट नहीं करना और यहाँ से होम लिखा और यहाँ से अस्थिर से हबड़ा के तुम कर रहा, अस्थिर से क्या हुआ बोलो। देखो क्लोथ लिख दिए, इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, ए गलबात मत करो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, दो गो हो गया।
कैटेगरी, कुछ फायदा नहीं, इसको हमको कहीं सेलेक्ट नहीं करना है। जैसे कुछ होता है ना प्रोडक्ट जिसमें कोई कैटेगरी नहीं होता, ठीक है। फिर तुमको बनाना है ब्रांड, कि किस ब्रांड का प्रोडक्ट है। तो जैसे है एलजी का तो एलजी लिख दो, पूमा का है तो पूमा लिख दो, है ना, पूमा लिख दो। जिस ब्रांड का, ब्रांड का नाम लिख दो। उसके बाद तुमको क्या करना है, यहाँ से बनाना है न्यू न्यू प्रोडक्ट। तो पहले कुछ कुछ प्रोडक्ट देखो तुमको बना बनाया अगर मिल गया तो ठीक है, लेकिन न्यू जो बनाया प्रोडक्ट है उसको भूल जाओ। यहाँ से कर दो मूव टू ट्रेस और अप्लाई। अब सीधे आ जाओ ऐड न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। पेमेंट गेटवे डाल दिए थे ना एपीआई, हाँ। अब यहाँ पर हम लोग ऐड न्यू प्रोडक्ट आ गया, तो एक हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। जैसे हम लिख देंगे टीवी का, तो बैठने बोलो, हाँ। जैसे क्या लिखेंगे हम, हाँ, जैसे लिखेंगे अमेजोन। अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो हम लोग दे लेंगे क्या, क्या लिख देंगे बोलो, टीवी। टीवी ले लिए, तो ये मेरा टीवी है, देख रहा है, स्पॉन्सर ऐड चल रहा है, हाँ, ये ले लेना। ये हुआ प्रोडक्ट का नाम। ध्यान से देखो, हल्ला नहीं, यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम डाल दो। अब आ गया डिस्क्रिप्शन ऑफ द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का प्रोडक्ट। ये देखो प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ये हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ये कॉपी कर लो, यहाँ डाल दो। अब यहाँ हो गया प्रोडक्ट का पूरा, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, तो ये पूरा डाल दो, कॉपी कर लो। ये प्रोडक्ट का हो गया पूरा डिस्क्रिप्शन, हो गया, है ना। अब ये पूरा डला गया, है ना, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब फोटो, तो इसको बोलते हैं मेन फोटो। तो राइट क्लिक करके सेव करके फर्स्ट वन या फोन लिख दिए, फर्स्ट वन। तो यहाँ पर जाओ, ये प्रोडक्ट इमेज है ना, सेट प्रोडक्ट गैलरी इमेज, यहाँ जाना, अपलोड, यहाँ जाना, और यहाँ से जाना डेस्कटॉप में और लिखना प्रोडक्ट वन। कहाँ पर किए थे से, अच्छा फर्स्ट, फर्स्ट वन आ गया, आ गया, ये हो गया इमेज। अब यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट गैलरी, तो यहाँ पर ये पूरा गैलरी है, ये सब तुमको सेव करना होगा। ये हुआ देखो दूसरा इमेज, ये हुआ सेकेंड इमेज। तो यहाँ पर लिख देना वन वन, दो गो। फिर यहाँ जाना, वन और टू, फिर वन और थ्री, फिर वन और फोर, है ना। ऐसे करके टोटल कितना इमेज है, 19 को इमेज, 19 ऐसे दिया हुआ है ना। वन और फाइव हो गया। अब यहाँ पर से हम लोग जाएंगे ऐड प्रोडक्ट गैलरी और अपलोड फोटो, और यहाँ जाएंगे और सारा फोटो अपलोड करेंगे। कहीं ना कहीं दिखेगा, यही है ना, का नाम है वन और वन। फिर अपलोड करो, 1 मिनट आते हैं। यहाँ जितना भी इमेज है सबको ले लो, ले लो। तो आयुष, यही था ना।
टैग करा देते हैं। कितना कर रहा है? सारा करेगा क्या? नहीं बस ये रेडीमेड आ गया। हाँ, सब ऐड कर दिया दिमाग। नहीं बगल में अरे इमेज का अच्छे थे ना। पब्लिश कर देगा पब्लिश कर दे लेकिन सर बताइए नहीं आगे खत्म सब कुछ। पब्लिश कर दो इतना तो पब्लिश छोड़ दो आगे बताइए पब्लिश हो गया। आज देखिए कहाँ चल रही है। अरे अभी तो क्या कर दिए? अरे नहीं यहाँ पब्लिश किए हैं। पब्लिश हो गया। आगे का प्रोसेस कौन करता है? आगे हाँ वो दूसरा प्रोडक्ट आप ऐड कर दीजिए। सुनो ना दूसरा वाला इसका प्राइस कौन सेट करेगा? आपने करें छोड़ दिए फ्री में बेच रहे हैं। और तो फिर से एडिट कर देंगे क्या अभी तुरंत कर देते हैं। एडिट कर प्राइस सेट प्रोडक्ट टैग हाँ प्रोडक्ट अच्छा इसके भी क्या टैग दिया हमने। इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीविजन लिख हाँ हाँ डाल बताओ अच्छा यहाँ से लिखते हैं। हाँ पैसा है जी पैसा तो है मेरे पास। आपके घर में पैसा पहुँचा दीजिएगा ऑनलाइन फ्री में नहीं देते। क्या बोले पैसा नहीं लगे तो फ्री में देंगे आपको। कितना लिखा? 10 लाख छोड़ देना 50,000 में दे रहे 10 लाख का चीज। काम नहीं कर रहे सेलेक्ट कर रहे ना बॉर्डर ही नहीं आ
मोबाइल पे मैं गूगल पे तो स्टार्ट करते रह टाइपिंग से क्या कर रहे मतलब नहीं कॉलम नहीं है रोल लेना है तो कॉलम में रोल लेना हाँ बड़े इसी अरे हम फोन किए लेकिन लग रहा है कहीं बिजी थे, फोन में नहीं उठाए वो। हम फिर करते हैं, जिस समय तुम फोन किया टाइम फोन किए थे। ठीक है अगर एडवांस नहीं भेजेगा तो हम नहीं दे सकते हैं। अरे तो वो बोल देगा एडवांस, मेरा बतिया एडवांस है, चिंता क्या करना। ठीक है हम फिर करते हैं। देखो इधर इधर देखो, उसके बाद क्या करना है तुमको। उसके बाद बाबू उनको टाइपिंग बता दो। देखो उसके बाद क्या करना है बाबू, ध्यान से देखो सब। जहां प्रॉब्लम होता है हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा था, हटा दिया। पब्लिश क्यों कर दिया, क्या बोला पब्लिश करने, गधा थे। उनको टाइपिंग बता दो। झूठ का होशियार बन जाता है। कहाँ कुछ है भैया, कहाँ गए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कहाँ। देखो इसको कॉपी कर लिया और उसके बाद यहाँ जाना पेस्ट। तो देखो ध्यान से, यहाँ होगा प्रोडक्ट का नाम। अब अगर तुमको कोई क्लाइंट दे दिया प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का नाम देता है, लेकिन क्लाइंट कभी भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लॉन्ग डिस्क्रिप्शन नहीं देता है।
तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लॉन्ग डिस्क्रिप्शन तुमको निकालना पड़ सकता है, तो एआई से तुम उसको निकाल लेना, ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पर हो गया देखो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पर देखो टोन ऑफ वॉइस तो नेचुरल है। यहाँ पर देखो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हो गया, यहाँ पर प्रोडक्ट का इमेज डालोगे, मेन इमेज, यहाँ पर डालोगे गैलरी सेक्शन, और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, यहाँ आ गया कैटेगरी, और यहाँ पर ऐड कैटेगरी करके अपना कैटेगरी डाल सकते हो, जैसे टीवी अंडर 5,000, टीवी अंडर 10,000, है ना, ऐसे करके डाल सकते हो, ठीक है। 10 गो 5 गो जितना डालना है डाल दो, है ना। यहाँ पर देखो रेडमी है तो रेडमी ले लो। फिर ये है देखो एक्सटर्नल फीचर एंड इमेज का यूआरएल डाला जाता है। ये इमेज यूआरएल क्या होता है सर, जैसे मान के चलो कि तुम्हारे पास कोई गैलरी इमेज का बहुत सारा, इसी मतलब कि टीवी का ही जो प्रोडक्ट है ना उसका 6-7 गो फोटो है और एक्स्ट्रा, तो तुम उसका यूआरएल डाल सकते हो। अब ये यूआरएल क्रिएट कैसे होता है सर, नहीं होता है सर, तो उसका एक अलग क्लास देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कोर्स है। आगे आ जाओ, अब नीचे आ जाओ। अब आ गया देखो यहाँ पर प्रोडक्ट डेटा। यहाँ पर प्रोडक्ट डेटा का मतलब होता है, प्रोडक्ट जो होता है ना वो मेनली रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही प्राइस होता है। सिंपल प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही प्राइस होता है, एक ही यूनिट होता है, पीस हो या केजी हो या लीटर हो, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। जैसे तुम खरीदती हो जीन्स, तो जीन्स अगर खरीदती हो तो उसमें अलग अलग साइज होता है, एल एम एस, तो सबका अलग अलग प्राइस होता है। लेकिन तुम खरीदती हो दूध, तो उसमें केजी रहता है या फिर लीटर रहता है, लेकिन ज्यादातर केजी में ही मिलता है, ज्यादातर लीटर में ही मिलता है। कुछ ऐसा चीज है जो कि एक ही यूनिट में होता है, जैसे केला दर्जन के हिसाब से मिलेगा, टीवी पीस के हिसाब से मिलेगा, माउस पीस के हिसाब से मिलेगा, तो उसको सिंपल प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसका एक ही यूनिट हो गया। सेव कर दीजिए और फोटो खींच लीजिए, ये होगा सिंपल प्रोडक्ट। समझ में आया? तो टीवी क्या है, एक सिंपल प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर 2 प्रोडक्ट और है, वर्चुअल और डाउनलोडेबल। नहीं देखता है कोई कोई, बन गया, कोई कोई ई बुक बेचता है, ई बुक नहीं बेचता है ऑनलाइन, तो वो, हाँ, वो भी तुम काम कर सकते हो, ई बुक भी बेच सकते हो। तो यहाँ टीवी है तो टीवी का दाम जैसे हम लिख दिए 9,000 रुपया, और यहाँ लिख दिए इसका 12,000, हाँ सॉरी, यहाँ लिख दिए 9,000 और सेल प्राइस लिख दीजिए 6,000। तो रेगुलर प्राइस 9,000 और सेल प्राइस 6,000। रेगुलर प्राइस कितना है 9,000, तो सेल प्राइस कितना है 6,000। हाँ, अब तुम होशियार बन के पब्लिश कर दिए, ज्यादा होशियार बन जाता। समझ में आया सिंपल प्रोडक्ट कि नहीं? सिंपल प्रोडक्ट मतलब नहीं अमेजोन में लिखा है, देखो चुतिया बना रहा है ना, ये देखो 56% डिस्काउंट, यही वाला किया है। समझ में आया? अब ये शेड्यूल भी कर सकते हो तुम कि हाँ इस आधे घंटे के लिए है, 2 घंटा के लिए, 2 दिन के लिए है, 24 तारीख से लेके आपको मात्र 28-27 तारीख तक, तो उतने दिन के लिए है ना। हाँ, इससे ज्यादा हुक क्रिएट होता है। अब फिर यहाँ प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर भी डाल सकते हो, यहाँ से। हो गया। अब यहाँ से कर सकते हो तुम क्या, सिंपल प्रोडक्ट का पब्लिश। अब यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से रिव्यू। आ गया ना, देखो आ गया। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ क्लास आ रहे हैं। अच्छा ठीक है बेटा, कॉलम तक बना दिए। सेव कर दो अगला क्लास।
कैसे सेव कंट्रोल एस। फाइल में हाँ देखो इधर ए, अब देखो यहाँ पर आ गया ना। अब देखो दिखा रहा है प्रिंटिंग प्रोडक्ट, यहाँ देखो गैलरी दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखो सब डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है कि रेडमी का टीवी है, 9000 का टीवी 6000 में दे रहे हैं। यहाँ 32 इंच का है, ये ब्रांड है रेडमी का, डिस्प्ले ये है, स्पेशल फीचर ये है, प्रोडक्ट ये है, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी है, ब्रांड रेट सब कुछ दिखा दिया ना। अब कोई भी कस्टमर खरीदना रहेगा ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर देगा, उसके बाद व्यू कार्ट पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से अगर कूपन कोड है तो अपना कूपन कोड कर दो। क्या कूपन कोड था? हाँ तो कूपन कोड कहाँ मिलेगा? डैशबोर्ड में आ जाओ। अब यहाँ पर से देखो यहाँ कूपन कोड है, कूपन कोड एस के बाद जैसे हो गया। हाँ। अब ये देखो कूपन कोड है ना, कॉपी कर लो इसको कूपन कोड को। अब यहाँ से देखो हम पूरा करके दिखाते हैं। व्यू स्टोर में गए और ये वाला हमको दूसरा जगह ले जाते हैं डोमेन में, पूरा परचेज करके दिखाते हैं। देखो आ गया। ये तो लैंडिंग पे जा गया ना। अच्छा चलो यहीं पर है ना, ऐड टू कार्ट में गए, उसको पब्लिश करना पड़ेगा। हाँ मेन्यू लाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, हम यहीं पर दिखाते हैं अभी। देखो बन गया तो सेव कर दो सब। हाँ अब पहले प्रोडक्ट में आओ, है ना, व्यू कार्ट में आओ, ऐड टू कार्ट में जाओ, व्यू कार्ट में जाओ, यहाँ कूपन कोड डाल दो। कूपन कोड क्या था? हैं? 10 का 4 ही था ना। अप्लाई हो गया कूपन कोड, अप टू डेट, नीचे कार्ट आ गया, प्रोसेस टू चेक आउट, बिलिंग इंफॉर्मेशन डाल दो, आ गया। यहाँ देखो शिफ्ट टू डिफरेंट लोकेशन तो लगा दोगे तो लोकेशन दे देगा। अब तुमको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ गया, भाई इंस्टा मोजो क्लिक कर दो। यू डोंट हैव परमिशन टू अलाउ द एक्शन। हाँ क्योंकि हम इसी पेज में खरीद रहे हैं ना, हम तुमको दूसरा वेबसाइट पे पेज में ले जाएंगे, परचेज कर लेंगे। हाँ कैश ऑन डिलीवरी वाला टिक नहीं लगाए थे, तो यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी वाला हम टिक लगा देंगे। वो कॉमर्स में जाओ, उसके बाद सेटिंग में जाओ, बन गया रे सबका। यहाँ से चाहो पेमेंट में कहीं ना कहीं कैश ऑन डिलीवरी का देगा, देखो है ना, टेक पेमेंट ऑफलाइन, यहाँ क्लिक कर दो और दिया तो है इनेबल, इनेबल हो गया। अब इसका क्या हुआ, उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, हो गया व्यू स्टोर। लेकिन ये व्यू स्टोर करने के बाद ले लेना चाहिए। हाँ नहीं उसमें मैनेज करने आता है। ग्रेट थिंग आर यू, और ये क्या लिखा रहा है? अच्छा ठीक है, हो जाए कोई बात नहीं, वो अगला दिन बताएंगे। तो ये हम जो तुमको बताएं, ये बताएं सिंपल प्रोडक्ट। क्या बताएं? सिंपल प्रोडक्ट। लेकिन अगर कोई जीन्स बेच रहा है तो वो हो जाता है वेरिएबल प्रोडक्ट। क्या हो जाता है? तो वो कैसे तुम करेंगे? वेरिएबल प्रोडक्ट में दो चीज आता है, केजी भी रहता है और लीटर में। ठीक है, कंट्रोल ए करके दीजिएगा। ए कंट्रोल, अब उसको सेव करो कंट्रोल एस से। अब देखो कोई कोई प्रोडक्ट रहता है ना वेरिएबल रहता है, जिसमें केजी भी रहता है और पीस भी रहता है।
वो काम दे दिया, जो करंट वाला बात नहीं किए थे हम। नहीं, जिम वाला नहीं, यूपर वाला। हाँ, उस एजुकेशनल कोचिंग का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वो लड़का है, उसको दे दिया, सुबह 9 बजे आता है। उससे पैसा भी ले लिया खैर, दिया 4,500। हो गया नहीं सिर्फ। हो गया मैडम, सेव कर दीजिए। चलो अब देखो वेरिएबल प्रोडक्ट ध्यान से, ठीक है। इस तरह से मुझे एक एक करके बनाना पड़ेगा। अरे बनाना पड़ेगा, पहले सीख तो लो। अब देखो वेरिएबल प्रोडक्ट रहेगा, तो जैसे हम यहाँ पर लेते हैं, मान के चलो जीन्स टी शर्ट लेते हैं। कहाँ से आते हैं मैडम आप? अच्छा, टी शर्ट, तो टी शर्ट लिया ना, तो देखो टी शर्ट आ गया। तो टी शर्ट में दो चीज होता है, क्योंकि एल साइज होता है, एम साइज होता है, एस होता है, सबका अलग अलग कलर होता है, अलग अलग डिजाइन होता है। तो क्या करेगा, तो यहाँ पर तुमको जाना है टी शर्ट में। अब देखो आ गया टी शर्ट का फोटो, कॉपी, जितना आसान तुम लोग ई कॉमर्स का वेबसाइट सोच रहे हैं ना, उतना जल्दी नहीं बन जाता है। आ रहा समझ में? ई कॉमर्स का वेबसाइट का पैसा ज्यादा इसलिए लिया जाता है क्योंकि उसमें मेहनत है। आ गया, फिर यहाँ पर आ जाओ, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अभी हो गया शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। है ना, ये सब रहने दो। यहाँ लिख दो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। सर नहीं आएगा क्या? ये हुआ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ से आ जाओ, यहाँ आ जाओ, है ना। अब यहाँ पर तुमको लेना पड़ेगा वेरिएबल प्रोडक्ट। अब यहाँ से गो टू चल जाओ, है ना। अब यहाँ पर ले लो पहले प्राइस, 900 का 500। ऐसे यहाँ तुम सिंपल प्रोडक्ट रखोगे ना, तो कोई कुछ नहीं है, जाना पड़ेगा तुमको यहाँ पर ही पहले। हाँ, तो यहाँ सिंपल ही रखो ना पहले, कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना, वेरिएबल लो, और यहाँ पर 900 का 400 में दे रहे हैं। अब यहाँ पर तुमको लेना पड़ेगा SKU। SKU का मतलब होता है यूनिट, उस प्रोडक्ट में कितना यूनिट है, मतलब स्टॉक यूनिट, नंबर। हाँ, तो नंबर डाल दिए, ठीक है। अब देखो है स्टॉक मैनेजमेंट, मतलब नंबर डाल दिया, मतलब मेरे पास कितना है 100 पीस। और दूसरा है स्टॉक मैनेजमेंट, ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी फॉर दिस प्रोडक्ट, कि तुम ट्रैक करना चाहते हो तो टिक लगा दो। SKU कुछ होता है, कोड होता है, SKU कोड है ये। अब यहाँ पर स्टॉक मैनेजमेंट का मतलब ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी फॉर दिस प्रोडक्ट। देखो अगर किसी का तुम ई कॉमर्स का वेबसाइट बनाओगे ना, तो मिनिमम 10,000 चार्ज करना है। ई कॉमर्स का वेबसाइट, अभी हम डिजिटल मार्केटिंग का काम पूरा मास लेवल पर स्टार्ट करने वाले हैं। बस 102 से एक हफ्ता से 1.5 हफ्ता हम पूरा बना रहे हैं। अभी दिल्ली टारगेट करेंगे, मुंबई टारगेट करेंगे सब, और मास लेवल पर ऐड स्टार्ट करने वाले हैं। एक दिन में 3 से 4,000 ऐड के पीछे खर्चा करेंगे। टारगेट रखे हैं कि एक महीना में ज्यादा नहीं 50 गो वेबसाइट का ऑर्डर आ जाएगा।
एक दिन में एक वेबसाइट का टारगेट रखेंगे 10,000 का, तो 3 लाख का महीना काम आ जाएगा। और तुम लोग लगता है कि हम 10,000 का काम नहीं उठा पाएंगे? उठा लेंगे। तो यहाँ पर डाल देंगे SKU। अब यहाँ पर डाल देंगे स्टॉक मैनेजमेंट, ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी फॉर दिस प्रोडक्ट। अब क्वांटिटी डाल देंगे 1 पीस क्वांटिटी। तो तुम्हारे पास जितना पीस है तुम यहाँ पर डाल सकते हो कि मेरे पास 100 पीस है। और है अलाउ बैक ऑर्डर, डोंट अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर, आई अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर और अलाउ। अगर अलाउ कर दोगे ना कि अलाउ होगा और कस्टमर को भी नोटिफाई करेगा कि भाई 10 पीस माल बचा हुआ है, ले लीजिए, तो कस्टमर के माथा में हुक क्रिएट होगा। आया समझ में? और अगर तुम इसको नहीं करोगे तो उसको हुक क्रिएट नहीं होगा, बस सीधे लिखा जाएगा दिस प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल। जैसे तुम्हारा 10 पीस, 100 पीस में से 10 पीस बचा हुआ है, तो 10 पीस बचा हुआ है ना, तो कस्टमर को दिखाएगा कि 100 पीस है। ठीक है? और अगर तुम छोड़ दोगे, डोंट अलाउ करोगे, तो 2 पीस भी रहेगा तो भी दिखाएगा। अब जैसे 2 पीस खत्म होगा, बाई नाउ पर जैसे क्लिक करेगा लिखा जाएगा दिस प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल। एक बार जा रहे थे रांची और बेटिंग में जाना था रांची, बेटिंग में 2 टिकट दिखा रहा था, सोचे कि 5 मिनट के बाद टिकट बुक करते हैं, तब तक 150 बेटिंग हो गया। साला हो गया 150 बेटिंग। जा रहा है रांची परसों शनिवार संडे को, ये क्लाइंट से मिलने के लिए। जानता कितना वेबसाइट का ऑर्डर देने वाला है? इतना 200 ऑर्डर देगा। टोटल 40 लाख का काम दे रहा हो। देखो कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं। क्या होगा? नहीं होगा, उसका क्लाइंट है बहुत सारा। वो सर उड़ीसा गवर्नमेंट का आदमी है, उड़ीसा मुख्यमंत्री से डायरेक्ट है, सरकारी काम है, सब जितना भी दे रहा है सब सरकारी काम। हम तुमको बस इतना बता देते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग ऐसा चीज है कि अगर तुम अच्छे से सीख गए और बात करने का तरीका सीख गया अच्छे से, तो तुम कहां पहुंच जाओगे तुमको भी अंदाज नहीं है। ये तुम लोग को अंदाजा नहीं है। ये कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं है, मतलब तुमको कहां ये पहुंचा देगा ना डिजिटल मार्केटिंग, ये तुमको पता नहीं है। ये ऐसा कोर्स है, ये सारा बिजनेसमैन लोग के लिए है, जिसका बिजनेस है, करोड़ों का जिसका टर्नओवर है, लाखों का करोड़ों का टर्नओवर है, वो सब आदमी तुमसे वेबसाइट बनवाएगा, तुमसे मार्केटिंग कराएगा, तो पहुंचल रहता है लोग। तो यहाँ पर इन्वेंट्री में तुमको यही चीज दिखाना है। अब यहाँ पर तुम लिमिट लगा सकते हो कि एक आदमी बस एक ही प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। अगर ये इस पर टिक लगा दोगे तो एक उसे दोबारा को परचेज नहीं कर पाएगा। सर नहीं आएंगे क्या? फोन कर लीजिए। लिमिट परचेज टू 1 आइटम पर ऑर्डर। अगर इस पर लिमिट लगा दोगे तो एक प्रोडक्ट एक ही आइटम परचेज कर सकता है, एक ही आदमी। इसमें किसको समझ में नहीं आया उसको पहले बोलो। हमको समझने में ज्यादा दिन नहीं लगा था, 1.5 महीना लगा था, बस इतना ही। यही फायदा है कि हमको ऑफलाइन कोई बताने वाला नहीं मिला, इसलिए 1.5 महीना लगा था इस समझने में। कैसे आएगा तुमको? तुम इतना क्लास एब्सेंट करती हो। पता हम कितना धीरे धीरे बताएं इन लोगों को पूछो। एक दिन आया तो सिर्फ बताएं कि ई कॉमर्स क्या होता है। दूसरा दिन आया तो बताएं ई कॉमर्स में क्या क्या चीज डाल सकते हो। तीसरा दिन आया तो बताएं पेमेंट गेटवे क्या होता है। चौथा दिन आया
तो पेमेंट गेटवे लगाने बताए, पूछो ऐसे बताए हैं। चलो फिर से देखो, SKU का मतलब होता है कि हर एक प्रोडक्ट का एक कोड होता है। यहाँ लिखो SKU ऑन प्रोडक्ट, देखो क्या लिखा है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, है ना। तो स्टॉक कीपिंग यूनिट का एक कोड होता है, वो कोड यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डाल दिया है कि ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी फॉर प्रोडक्ट। आप ट्रैक कर सकते हो कि कितना आपके पास माल है। जैसे मान लो तुम जीन्स का दुकान खोलो, तो तुम वहां पर डाल दो कि भैया मेरे पास 100 गो जीन्स है, 100 जीन्स डाल दो, लिख दो 100 जीन्स, है ना। उसके बाद अगर डोंट अलाउ कर देगी तो कस्टमर को नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे पास 50 को जीन्स। बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ कर देगा, लेकिन जब परचेज करने का बारी आएगा तो लिखा जाएगा नो प्रोडक्ट अवेलेबल। लेकिन अगर तुम ये वाला ऑप्शन ले ली, अलाउ बट नोटिफाई टू द कस्टमर, तो क्या होगा कि कस्टमर को दिखाएगा कि 100 पीस है, लीजिए। आया समझ में? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया। फिर इसको बोलते हैं लिमिट। जैसे मान के चलो तुम ऐसा कुछ बेच रही है जो एक आदमी को 1 किलो देना चाहती है, जैसे प्रसादी बांट रहा है, सिद्धांत मठ में प्रसादी बांट रहा है, हम गए खाए चाट लिए, फिर पहुंच के हाथ लेके यार लिमिट लगा दी कि एक ही आदमी एक ही खरीद सकता है ना। राजस्थान में सबसे ज्यादा ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाता है। हम बता देंगे किस स्टेट में ऐड चलाओगे ना, तो तुमको इस स्टेट का इसका क्लाइंट मिलेगा ज्यादा। मतलब तुमको, हमको ये भी पता है कि एनजीओ सबसे ज्यादा कहाँ बनता है, और उस वेबसाइट में खाली एनजीओ का ऐड चला दो, हर एक दिन तुमको एक एनजीओ का ऑर्डर आ जाएगा। देखो अभी हम लोग एनजीओ का वेबसाइट बना के रखे हुए हैं, अब एनजीओ का 1 हफ्ता के बाद ऐड चालू करने वाले हैं, खाली एनजीओ का वेबसाइट। लो देख लो, एनजीओ का वेबसाइट है, कैसा बना है देखो तो। इससे 18,000 रुपए लिए क्लाइंट से। ऊपर कीजिए तो बस बस देखिए यहाँ गलत कर दिया। क्या नीचे कीजिए हल्का, और देखिए अलाइनमेंट आपका पहला नंबर तो हम ही बनेवे नहीं किए, हम बनाते ही नहीं। अलाइनमेंट यहाँ देखो ये सही है, अरे कंटेंट इसका यहीं तक, हाँ तो नहीं जान रहा है। नहीं। नीचे होता है। जब ये कंटेंट कंटेंट यहाँ जहाँ खत्म होगा वहीं ना लाल मोड़ लगाएंगे। नहीं, नीचे का अच्छा ठीक है, हो सकता है हम तुमसे कम जानते होंगे, है ना। ये देखो सब बराबर है, नहीं था बराबर में क्या? ये जो बनाए हैं ना, छोटा छोटा गलती है। सबको ये बताते हैं, जो ये वेबसाइट बनाए हैं ना, वो हमसे वेबसाइट डिजाइनिंग में 20 गुना ज्यादा जानते हैं। हम जुम्मा जुम्मा 5 साल से पढ़ा रहे हैं और 25 साल से ही काम कर रहे हैं। जिनसे बनवाते हैं मेरा डेवलपर है, वो रहते हैं बेंगलोर में, और हमको बता रहा है कि सर गलत है सही है। हम उसके सामने बच्चा है रे। ये बात है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मार्केटिंग अच्छा करते हैं, इसलिए क्लाइंट हमको मिलता है। उनका डेवलपिंग अच्छा है, मार्केटिंग अच्छा नहीं है, तो हम काम देते हैं। अभी इनको 4 गो वेबसाइट दिए हुए, पता है। अभी वो दिए हुए हैं यहाँ का, उड़ीसा का ही मेरा क्लाइंट है, उसका नाम है बुक, वो अपना बुक बना रहा है, इंटरनेशनल लेवल का बुक बना रहा है, उसका वेबसाइट दिए, वो क्लाइंट से 25,000 ले रहे हैं। एगो न्यूज चैनल का वेबसाइट दिया हुआ है, अभी इनको 2 गो खत्म होगा, फिर तीसरा दे देंगे। ये सब वेबसाइट स्टूडेंट लोग को नहीं देते हैं, ये लोग यही सबको देते हैं। नहीं ये दूसरा क्लाइंट, ये तो परसों के बाद तो हाँ वो पैसा ले लिया उससे। हाँ एक क्लाइंट खत्म नहीं होता है, जिनका दूसरा इनको दे देते हैं, ये स्टूडेंट लोग को नहीं देते हैं। सीखे भी नहीं। अभी तुम लोग सीखो, अच्छे से जब सीख जाओगे ना, तो जब हम बड़ा लेवल पर काम करेंगे तो हम तुमको इतना काम देंगे कि फुर्सत नहीं मिलेगा। बात करना सबसे बड़ा पैसा, तुम कितना पैसा लेगा महीने का हमसे? 1 महीना में 1 दिन आता है क्लास करना, अब बोलते पैसा कितना देंगे। चलो देखो
यहाँ तक समझ में आया इन्वेंट्री वाला। दूसरा देखो, इसको बोलते हैं शिपिंग। शिपिंग का मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट का वेट कितना है तुम डाल सकते हो, कि भाई वो प्रोडक्ट का दाम 20 ग्राम है, 20 केजी है, इसका लेंथ कितना है, हाइट कितना है। नहीं होता कि भाई 50 बाई 50 साइज का है, हाइट कितना है तो उसका 2 फीट हाइट है ना। जैसे अभी देखो एगो हम दिखाते हैं, एगो बताए थे, एगो इमेज बनाए थे पूरा डिटेलिंग में। हाँ ये देखो, ये पूरा डिटेलिंग में बनाए थे। देखो ये पूरा डिटेलिंग में बनाया है, एकदम पूरी तरह से लग रहा है ना प्रोफेशनल है। ये डिटेलिंग हम डाले हैं, ये खाली जो नंबरवा डाले ना, ये बाद में वो लड़का को सिखाने बताए तो वही बता देंगे। लेकिन देखो पूरा डिटेलिंग है। देखो कलर उलर देखो इसमें डाले थे कि रेड टी शर्ट होना चाहिए, पीछे में जो बैकग्राउंड उसमें होना चाहिए क्या, सोशल मीडिया आइकन होना चाहिए, एक 50 बाई 50 का एक बोर्ड होगा, उसमें टुडे लर्न एंड अर्न टुमारो लिखा होना चाहिए। लैपटॉप के पीछे द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक हो गया सब। इसमें क्या है बाबू, टाइपिंग वोटिंग होती है, सोमा टाइपिंग वगैरह सब इनका भी थोड़ा सा पहले टेक्टर एनिमेट सीसी सब है ना। और तुम्हारा टाइप पेंडर डेटा को चिप बना के डाल देते। ठीक है। तो ये तुमको डिटेलिंग है, तो तुमको ये चीज जानना होगा कि क्लाइंट जब तुमको काम देगा ना, जैसे हम तुमको काम देंगे या किसी का काम करोगे, वहां पर मजाक नहीं चलता है नहीं चलेगा। है करने का कोई पैसा तुमको नहीं दे रहा है। अरे समझ में। फिर यहाँ है, अब इसको छोड़ दो, नीचे आ जाओ एट्रीब्यूट में। यहीं पर तुमको सेट करना पड़ेगा तुमको कलर और साइज। जैसे तुम ले लिया साइज लिया ना, तो यहाँ पर साइज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, एल साइज है और तुम्हारा एस साइज है। फिर दूसरा ले लिया, ऐड कर दो सेव एट्रीब्यूट। फिर यहाँ आ जाओ, फिर आ जाओ, अब आ जाओ कलर में आ जाओ। यहाँ पर ही कलर कौन कौन है, ब्लैक, ब्लू और रेड, तीनों कलर आ गया। अब कर दो सेव। आया समझ में सबको कि नहीं आया। अब यहाँ पर हो गया एट्रीब्यूट सेट। अब क्या करना पड़ेगा, अब जाना होगा सेव एट्रीब्यूट में। अब लेना पड़ेगा वेरिएशन। क्या लेना पड़ेगा, अब यहाँ देखो लिखा ऐड मैनुअली और जनरेट वेरिएशन, तो लेना ऐड मैनुअली। अब देखो दिख गया ना तुम्हारा दोनों कि किसका लेना चाहते हो। तो एल साइज का कौन सा कलर तुम्हारे पास, ब्लैक है। अब यहाँ पर आ जाओ नीचे, अब यहाँ पर फोटो डालो जो ब्लैक टी शर्ट का, यहाँ ले लो और ये ब्लैक टी शर्ट का फोटो ले लेते हैं। फोटो 1। वीडियो देखना, अभी डाल देंगे ना तो घर में देखना 1 घंटा, तब समझ में आएगा पूरा। नहीं देखेगा ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। क्या नाम से है, तुम लोग जितना दिन से वेबसाइट बनाने सीख रहा है ना, जितना तुम लोग सेंड करता है क्लास करने में, हम तुमको बताते उतना दिन में हम 3 लाख रुपए कमा लिए थे सीख के। सीरियसली बता रहे हैं, 3 लाख रुपए कमा लिए थे सीख के हम। हाँ ये बोलो कि हम राक्षस हैं। हम जब कोई पढ़ने से बैठते हैं ना कोई चीज को, तो जब तक सीखते नहीं तब तक छोड़ते नहीं। हम लोग को ही बना दिया। अगर वो ऐसी होगा, आज सनम आ रहे हैं, 1 महीना में आया करेंगे। हम तो absent हाँ तो तुम 6 क्लास एब्सेंट है करता है। 6 क्लास में। हाँ 3 क्लास की। ठीक है, 3 क्लास में क्या क्या पढ़ाई, तो पहले उसके पहले 3 क्लास में पहले वाला बताओ तो थोड़ा सा। सब बता देंगे। हाँ फेक हुआ, 3 क्लास की तो नहीं आया है। वेबसाइट बनाना तो सिखा रहे थे। हाँ तो क्या बताए थे 3 क्लास पहले, यानी आज हो गया बुधवार। प्रो पढ़ा रहा था। हाँ बुधवार, हाँ। बुधवार को पहले हो गया शुक्रवार के पहले हुआ बुधवार, तो सोमवार को क्या पढ़ाए थे थोड़ा बताओ तो। ओ
आप पूछिएगा, नहीं, सोमवार को क्या पढ़ाए थे बता पहले। अब आप पूछिएगा दो। नहीं, कुछ नहीं जानते हैं। सोमवार को क्या पढ़ाए तो बता। हम भी आपसे पूछेंगे तो आप भी नहीं बता। नहीं, हम छोड़ो, हमको नहीं आता है। तुमको जो पढ़ाए हैं सोमवार को क्या पढ़ाए थे बता। दिन थोड़ी गिन के रखते हैं। देखो दिन थोड़ी गिन के रखते हैं। हम आपसे पूछेंगे 2 हफ्ता पहले पिछला मंडे को कैसे पढ़ाए थे बताइए तो। देखो तब बात तो ऐसे कर रहा है बेटा। देखो, इसका नाम है रेगुलर प्रोडक्ट, इसका नाम है सेल प्राइस। यहाँ रेगुलर प्रोडक्ट ले लिया 100 रुपया और सेल प्राइस दे दिया 50 रुपया। अब ये इन स्टॉक है कि आउट ऑफ स्टॉक है कि ऑन बॉर्डर है, बैक बॉर्डर है, लेना चाहते हो तो ये स्टॉक में है। फिर इसका वेट कितना है तो 50 ग्राम 100 ग्राम जितना लिखना है लिख दो। डायमेंशन कितना है, नहीं होता लंबाई गुने चौड़ाई, ये भी डाल दो। और सेम पेरेंट, अब इसको कर दो सेव। इसी तरह से अब तुमको सारा प्रोडक्ट का डालना पड़ेगा बाबू। अभी इसका ये ले लो, पहला प्रोडक्ट वाला हो गया। अब इसी तरह से सब तुमको ऐड करना पड़ेगा। अब यह साइज वाला ले लो, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से प्रोडक्ट इमेज ऐड करना पड़ेगा। आगे मैया अभी हो गया।